कभी सोचा है कि शोर को मिटाने के लिए उसी शोर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना, पर ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे सुनने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। अच्छा, हम सब यही मानते हैं कि खामोशी का मतलब है आवाज का ना होना, लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि नॉइज कैंसलिंग ईयरबड्स से मिलने वाली खामोशी असल में खाली है ही नहीं? ये ख्याल ही कितना अजीब है, राइट? सच तो ये है कि कानों में जो शांति महसूस होती है उसे बनाने के लिए वो छोटे से ईयरबड्स हर एक सेकंड में हजारों कैलकुलेशंस कर रहे हैं। वो बाहर के शोर को सिर्फ रोकते नहीं हैं बल्कि उसे एक्टिवली खत्म कर देते हैं। तो चलिए इन 5 हिस्सों में इस कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये खामोशी बनती कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी लिमिट्स क्या हैं और आगे भविष्य में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि कैसे आवाज से ही आवाज को काटा जाता है। ये सुनने में किसी कीमियागरी जैसा ही लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान एकदम सीधा और साफ है। अब जरा इसके पीछे के साइंस यानी कि फिजिक्स को समझते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल से नियम पर काम करता है कि जब दो उल्टी लहरें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो एक दूसरे के असर को जीरो कर देती हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक लहर ऊपर की तरफ जा रही है और ठीक उसी वक्त उतनी ही ताकत की एक लहर नीचे की तरफ जा रही है। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा? वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। नतीजा एकदम सन्नाटा। नॉइज कैंसलिंग ईयरबड्स बिल्कुल यही काम करते हैं। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस, मतलब बाहर के शोर को सुनना, उसे समझना, उसकी उल्टी आवाज बनाना और उसे बजाना, ये सब कुछ हमारी पलक झपकने से भी हजारों गुना तेजी से होता है, माइक्रो सेकेंड्स में। अगर इसमें जरा सी भी देर हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा से आम लोगों के लिए नहीं थी। इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह हुई जहां शोर इतना ज्यादा होता था कि कुछ भी सुनना नामुमकिन था और जहां शांति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये कहानी शुरू हुई थी 1970 के दशक में एक फ्लाइट के अंदर। डॉक्टर अमर बोस प्लेन के इंजन के शोर से इतने परेशान हो गए कि वो अपना म्यूजिक ही नहीं सुन पा रहे थे। बस उसी एक झुंझलाहट ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो पहले पायलटों के कॉकपिट तक पहुंची और अब हम सबके कानों तक। जी हाँ, हमारे ईयरबड्स में वही एविएशन टेक्नोलॉजी है। पर हम सबने ये महसूस किया है कि ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। कुछ आवाजें तो फिर भी सुनाई दे ही जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सारा खेल प्रेडिक्शन का है, यानी अनुमान लगाने का। एएनसी प्लेन के इंजन या एसी के शोर जैसी लगातार और एक जैसी आवाज को तो आसानी से पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन किसी की अचानक बात करने की आवाज या बच्चे के रोने जैसी तेज और बदलती हुई आवाजों को सिस्टम के लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए वो आवाजें हम तक पहुंच जाती हैं। वैसे तो इसे करने के 3 तरीके हैं। एक में माइक ईयरबड के बाहर होता है, दूसरे में अंदर, और तीसरा जो हाइब्रिड सिस्टम है वो दोनों का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि जो सबसे प्रीमियम ईयरबड्स होते हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करते हैं ताकि सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अच्छा, अब उन आम शिकायतों पर आते हैं। कई बार कानों में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है ना? वो असल में दिमाग का एक वहम है। जब इंजन जैसा शोर अचानक से गायब हो जाता है तो हमारा दिमाग उसे प्रेशर में बदलाव समझ लेता है। और हाँ, तेज हवा से माइक्रोफोन में गड़बड़ होती है और ये टेक्नोलॉजी बैटरी भी बहुत ज्यादा खाती है। तो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं बल्कि इसके साइकोलॉजिकल असर और इसके फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि हमारे महसूस करने से भी जुड़ी है। जरा इस नंबर को देखिए, 20,000 से भी ज्यादा। कुछ ईयरबड्स का छोटा सा प्रोसेसर हर एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार बाहरी दुनिया के शोर को एनालाइज करता है। ये सचमुच हमारी जेब में रखा एक सुपर कंप्यूटर है और इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हमारे आसपास का लगातार शोर खत्म हो जाता है तो हमारा दिमाग सचमुच रिलैक्स करता है। स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन कम होते हैं और हम किसी भी काम पर ज्यादा अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। तभी तो कई बार बिना म्यूजिक चलाए भी सिर्फ नॉइस कैंसलेशन ऑन करके इतना सुकून मिलता है। और आने वाला कल तो और भी कमाल का होने वाला है। एआई की मदद से आने वाले ईयरबड्स खुद समझ जाएंगे कि कोई चल रहा है या बैठा है,
आसपास ट्रैफिक है या लोग बात कर रहे हैं, और उसी हिसाब से नॉइज कैंसलेशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से पर्सनल हो जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई अपने कानों में ईयरबड्स लगाए तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहा है, वो एविएशन टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स मैथ्स और न्यूरोसाइंस के एक छोटे से चमत्कार का इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें ये चुनने की ताकत देती है कि हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है।